अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आपका मेज़बान मीर अहमद अली सलामत करता है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और उनका काफ़ी तजुर्बा है। उनका नाम है S.A. नूरी। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 57 मास मीडिया को टाइम दिया। जी आपका शुक्रिया। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी विलादत कहाँ हुई और आपकी शुरू की तालीम कहाँ हुई? जी विलादत तो मैं पैदाइश मेरी यहीं कराची की है। अच्छा, जी माशाल्लाह। हाँ। और शुरू की तालीम भी ये नाज़माबाद के एरिया में स्कूल था, जी जी। तो वहाँ से। और फिर कॉलेज जो है वो उर्दू साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। जी उसके बाद जो है कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में, उसके बाद कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में गया। जी जी। और फिर बिटाई स्कूल ऑफ आर्ट्स से भी कुछ कोर्सेज़ किए। तो इस अच्छा, तरह ये से किस सन की बात है कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में जब आप गए? ये पास आउट हुआ था मैं 98 में वहाँ से। 98 जी में? जी जी मतलब आप 98 के बैच में। आपके कोई जी। साथियों के कुछ नाम ले सकते हैं? मेरे साथ जो थे सलमान फारूकी हमारे बैच के ही हैं, और कमर सिद्दीकी। अच्छा, माशाल्लाह, तो बहुत ये सीनियर जी आर्टिस्ट जी हैं जी जी माशाल्लाह। आपका काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और काफ़ी आपकी एग्जीबिशंस वगैरह हमने देखी हैं। हाँ। और मुझे कुछ आप ये बताइए कि आर्ट की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? मतलब घर की तरफ से इजाज़त थी आपको? असल में रुझान बचपन से ही था, क्योंकि अच्छा। बहुत शुरू में जब पेंसिल पकड़ना सीखी तो उसी वक्त से मैं कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता रहता था। जी। और ये बड़ों ने ऑब्ज़र्व कर लिया था कि ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्ट है। तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि कब से इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी बहुत शुरू की, अगर आप पेरेंट्स ने बताया कि कोई भी चीज़ मैं लिखता था तो साइड में कोई शक्ल बनाना, कोई अच्छा। शेप बनाना, कोई कुर्सी बना देना। बहुत अच्छे। तो ये चीज़ बहुत अर्ली एज से थी, और इसी वजह से जी जी। ये तो पता था सबको कि इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और ये बड़ों ने ऑब्ज़र्व कर लिया था। और ये इस तरह से एक वाक़या हुआ कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे भी पता चला कि हाँ ये मैं कुछ इसमें कर सकता हूँ। तो क्लास 6 में मैं था, तो मेरे मामू न्यूज़पेपर देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि यूनिसेफ की तरफ से आर्ट्स काउंसिल में एक कॉम्पिटिशन हो रहा है बच्चों का। तो उन्होंने कहा इसमें पार्टिसिपेट तुम्हें करना चाहिए। बहुत अच्छे। तो उस वक्त तो खैर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ कर लूँगा। सही। लेकिन वो घर में प्रैक्टिस कर करके इंटरेस्ट की वजह से कुछ ड्राइंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, पेंट्स वगैरह के साथ भी काफ़ी कुछ करता था। तो मैट्रिक तक के जो उसमें स्टूडेंट्स थे अलाउ थे कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझसे जाहिर है कि उम्र में बड़े भी थे उसमें, और 400 स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। किस साल की बात है? ये 89 की है। 89 जी की? हाँ 89। ओह अच्छा अच्छा। तो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें टॉप कर लिया। अरे वाह। तो जब उसमें टॉप किया तो जाहिर है कि सबको, मुझे भी लगा कि अच्छा मेरी इसमें कमांड है, और बड़ों को भी। लेकिन फिर वो एक चीज़ साइड पे हो गई एट द बैक ऑफ माइंड के, जी हाँ ठीक है आर्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन एकेडमिक जो भी है वो क्वालिफिकेशन हासिल करनी है। तो इंटरमीडिएट के बाद फिर मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन। अच्छा, कराची इंटर के बाद हमने किया था। जी। तो वहाँ पे फिर आपने बाकायदा मतलब सीखा। तो आपका शुरू से फाइन आर्ट्स में था या? नहीं, मैंने ग्राफिक्स में किया था। अच्छा, ग्राफिक्स में किया था। और वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद जब मैं थर्ड ईयर में था तो फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे मूव होना पड़ा बिटाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में। थीसिस मैंने वहाँ से दिया, फिर वहाँ पे बिटाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैंने एडवांस कोर्स किया था पेंटिंग का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर जो है ये कुछ अर्से टीचिंग भी की मैंने बिटाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी जी। तो उसके बाद फिर ये फाइनल। अच्छा, मतलब आपने जो स्टार्ट अपना मिनिएचर से लिया? हाँ, एग्जीबिशन मैंने जब फर्स्ट की वो मिनिएचर पेंटिंग की थी। बिल्कुल। अच्छा, ये काफ़ी दिनों तक आपने मिनिएचर में, खासा काफ़ी सालों तक मिनिएचर किया आपने? मैंने तकरीबन 17-18 साल मिनिएचर ही किया। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। उसके बाद जो है क्योंकि अंदर से एक अर्ज होती है कि आप टू डू समथिंग डिफरेंट। अच्छा। तो मैं बड़े स्केल पे आके कुछ मैं दिखाना चाह रहा था कि व्यूअर्स को कि ये इस तरह की चीज़ें बड़े स्केल पे कैसी लगती हैं। सही। तो एक्रेलिक ऑन कैनवस फिर मैंने शुरू किया, और अब 1.5-2 साल से मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब इसकी एग्जीबिशंस वगैरह आप? इसकी एग्जीबिशन मैं कर चुका हूँ आर्ट सीन गैलरी में। कहाँ कहाँ आपकी और एग्जीबिशन मेरी तकरीबन 10 से 11 सोलो शो हो चुके हैं माशाल्लाह। और ग्रुप शोज़ तो काफ़ी हुए हैं। अच्छा। और इसके अलावा आपकी मतलब कहाँ का एग्जीबिशन हो चुकी हैं आप? मेरी यूके में ग्रुप शोज़ हुए हैं, यूके में, अमेरिका में, और दुबई में, सिंगापुर में। इस तरह से ग्रुप शोज़ काफ़ी हुए हैं। सोलो शोज़ इन कंट्री 10 से 11 हुए हैं काफ़ी गैलरीज में,
जो भी लीडिंग गैलरीज हैं माशाल्लाह उनमें हुए हैं। जी जी। और एक अमेरिका में जो ग्रुप शो हुआ था तो उसमें एक मेरिट अवार्ड दिया था उन्होंने। मेरिट तो अवार्ड। जी हाँ, वो मिनिएचर पेंटिंग थी मेरी, अच्छा, एक 4 miniature। बाय 5/7 की। अच्छा तो अच्छा उसके ऊपर उन्होंने, क्योंकि वो अप्रिशिएट करते हैं अच्छा, सही। कि कोई काम अगर लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है तो जी कोई जी। तो उसके ऊपर उन्होंने अप्रिशिएट किया था, एक अच्छा। अवार्ड दिया था जी। तो जब आपने जहाँ जहाँ एग्जीबिशन बाहर की, जी। वहाँ पे सारा मिनीचर पे काम किया? मैंने मिनिएचर ही जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 17-18 साल मैंने मिनिएचर ही करता रहा हूँ, या आप यूँ कह लें कि वो ट्रेडिशनल मिनिएचर तो नहीं था, मॉडर्न मिनिएचर था। जी जी। क्योंकि उसमें सारी मैंने मस्जिदें और जी जी। मज़ारात और इस तरह की चीज़ें और थर का कल्चर भी पेंट किया था। जी जी। तो मैं कैमल्स वगैरह, अच्छा, कारवां, ये मैं सब। देखता हूँ कि आप जो ना जो सिंध में जो मज़ारात हैं जी। या मुल्तान वगैरह के मज़ारात, वो आपकी पेंटिंगों में ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, या उससे आप इंस्पायर्ड हैं मेरे ख्याल से? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सिंध में जितने मज़ारात हैं आप देखें उसके ऊपर इतनी ज़्यादा माहीन और इंट्रिकेट काम हुआ है। जी जी। वो जो मोटिव्स हैं, जैसे ये सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जी ये जी। मैंने काफ़ी पेंट किया है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का है। जी जी। तो इसमें इतना ये वैसे ही फैसिनेट करता है बहुत ज़्यादा, जी जी। तो इसकी खूबसूरती, जी जी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसको पेंट किया हुआ है। जी जी। और भी जो भी जैसे कि वज़ीर ख़ान मस्जिद है लाहौर की, अच्छा अच्छा। वो मैंने पेंट की। वो आपको पता है एक शाहकार है वो। जी जी। तो ये सब चीज़ें आप हमारे व्यूअर्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल, मैं वो पेंटिंग्स शो करता हूँ जो जी कि जी। मैंने वज़ीर ख़ान की बनाई है, सच्चल सरमस की बनाई, दाता दरबार मैंने पेंट किया है, माशाल्लाह। शम्स तब्रेज़ का मज़ार किया है। अच्छा। तो अब मेरा ये एक कोशिश है कि काफ़ी जितना मैं कर सकूं मज़ारात को और मस्जिदों को, इसको मैं अपनी पेंटिंग्स में डालूं। और इस तरह थोड़ा सा एक मैं समझता हूं व्यूअर्स को मैं दिखाने में कामयाब हो रहा हूं कि जो चीज़ें, क्योंकि जो आपको इंस्पायर करता है वो आप चाहते हैं कि आप दुनिया को भी दिखाएं। सही जो बात चीज़ है। आपको बिल्कुल। फैसिनेट कर रही है बिल्कुल, वो आप बिल्कुल। दिखाएं। तो जो भी चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ये पेंट करने के लिए। अब आप फ्यूचर में और कहाँ कहाँ एग्जीबिशन करने का प्रोग्राम कर रहे हैं? फ्यूचर में जैसे अभी 1 साल पहले मैंने आर्ट सिटी गैलरी में एग्जीबिशन की थी, वो मिनिएचर थी आपकी? नहीं, वो एक्रेलिक और अच्छा। मिनिएचर के ज़्यादा पीसेस थे, अच्छा। एक्रेलिक के कुछ कम थे। जी जी जी। लेकिन अब जो है वो एक्रेलिक ऑन कैनवस ही सारा मैं सारा आपने करने उसमें- वाला हूँ इंशाल्लाह। आर्ट सही। सिटी गैलरी में ही इंशाल्लाह शो करेंगे। होगा वो कमिंग। तो जी हाँ कमिंग आप उसमें होगा। आपका जो स्किल है, जी। ये जो इम्प्रूवमेंट की तरफ आया, इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। देखिए, जब मैं अभी सीखता तो अभी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि जो सही। पेंटिंग कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया सिखाती है आर्टिस्ट को। ठीक ठीक। हाँ, लेकिन स्ट्रगल के दौर में ये था कि मेहनत से मैं कहूँगा न्यू कमर्स को कि घबराएं नहीं। सही बात है, बहुत कि बड़ी कोई बात की। चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है तो उसको तो ज़रूर करें, बहुत उसको तो बड़ी ज़रूर बात है। करें। एक शॉर्ट वे ना ढूंढें कि जी इसको जी, इस तरह जी, से जी, कर लें, सही क्योंकि कह रहे हैं। अभी जो आपको पता है प्रिंटिंग बहुत आसान हो गई है, सही बात है। कॉपी करना बहुत आसान है। सही बात है। और प्रोजेक्टर से आपने कैनवस के ऊपर जी, चीज़ें ट्रेसिंग उतारी, करके, जी, ट्रेसिंग हाँ। कर ली और उसके ऊपर कलर मार दिया और सही दैट्स बात इट। है। लेकिन आपकी फिर ड्राइंग इंप्रूव होगी कैसे? सही बात है। आपको बिल्कुल सही। कमांड आएगी कैसे? आप कहीं ना कहीं तो स्टक होंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि जो चीज़ आपको कॉपी करने के लिए मिल रही है, जिसका रेफरेंस मिल रहा है, वो तो आपने बना दी। कुछ इमेजिनरी आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कुछ आपको उसमें चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे? सही बात तो है। सीखने के दौर में ये था कि इन चीज़ों से कभी मैं घबराया नहीं कि जी ये शॉर्ट वे ढूंढ लूँ, ये इससे ये आपने ट्रेसिंग हो बहुत जाए, बड़ी वो बात कर की। लें। जो आजकल कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कई जी नहीं हाँ। भी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो इन ये Successful शायद हैं, वो बड़े सक्सेसफुल हैं। रहेंगे। तो उसमें तो एहसास नहीं होता था कि कब पेंटिंग शुरू की है और क्या टाइम हो गया है। मुझे याद है कि एक पेंटिंग मैंने शुरू की थी और कंटिन्यूस मैंने असर से फजर हो गई थी, बताइए। और वो कंटिन्यूस करता रहा था मैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, क्योंकि अब तो खैर ज़ाहिर है कि एक अरसा हो गया है, टाइम मैनेजमेंट भी आ गई है, सब सही कुछ है। बात है। लेकिन उस वक्त ये होता था कि ये चीज़ बन जाए, वो चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ वो फील आ जाए, और वो एक चैलेंज होता था। अभी भी चैलेंज होता है, सही बात लेकिन है। अब ये चैलेंज आसान हो गया क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है। सही बात तो है। जो नए सीख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो चीज़ें ना देखें कि जो आपको सहूलत दे रही है, आसानी से कुछ नहीं मिलता। हाँ, क्यों आप अपने स्किल को डेवलप करें और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा आगे। अच्छा, मिनिएचर के बारे में ये बताइए कि
मिनीचर काम कैसा है, मतलब इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आपने ये जो स्ट्रगल की है इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, मिनिएचर में ज़ाहिर है कि पेशेंस चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। अब ये नहीं कि एक सिटिंग में आपने पेंटिंग शुरू की और 2-4 घंटे में वो कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको लेयर बाय लेयर काम करना होता है और उसमें आपको पेशेंस रखना होता है। कई दिन के ऊपर भी वो पेंटिंग हो सकती है अगर उसमें डिटेल ज़्यादा हैं। अच्छा। तो ये थोड़ा सा और फिर आपके एक कमांड ज़्यादा चाहिए होती है। ज़ाहिर है कि वो आप बहुत माइन्यूट स्केल में काम कर रहे होते हैं। सही। ब्रशेस उसके बहुत डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, छोटे नंबर्स के होते हैं, बारीक होते हैं, उसको हैंडल करना। तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी। अच्छा, मिनिएचर आर्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये आर्ट मतलब फ्लरिश करेगा या ये डाइंग आर्ट हो रहा है? मतलब इसको मैंने कम देखा है गैलरीज में कि लोग कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरफ जाते हैं और मतलब दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं, मगर मिनिएचर या रियलिस्टिक पे बहुत कम जाते हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों आर्टिस्ट ऐसा कर रहे हैं? या मिनिएचर आप समझ रहे हैं कि ये रहेगा या मुश्किल लग रहा है इसका फ्यूचर? नहीं, मैं समझता हूँ मिनिएचर रहेगा, क्योंकि इसकी मॉडर्न फॉर्म्स में लोग काम कर रहे हैं। जैसे NCA के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी ज़ाहिर कंटेम्प्रेरी मिनिएचर्स तो बहुत कर रहे हैं। अच्छा। तो वो रहेगा ज़रूर, लेकिन हाँ, मुग़ल मिनिएचर जो एक स्टाइल था वो कम लोग कर रहे हैं, और वो तो खैर मैं भी नहीं कर रहा था शुरू में। एक एग्जीबिशन में कुछ मैंने रखी थी, देन मैं उसको ज़ाहिर है कि उसको स्प्रेड कर दिया मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर। अच्छा। और कम करने की वजह मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा टाइम लोग नहीं देना चाहते और जल्दी रिज़ल्ट के इंतज़ार में होते हैं। तो वो मेरा ख्याल एक मिजाज के ऊपर भी होता है। आप लोग मतलब अपने व्यूअर्स को क्या कहेंगे जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि भाई वो मिनिएचर करें या मेहनत से कुछ एक अच्छा चीज़ बनाएं? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मिजाज आपका जो कह रहा है, जो आपके अंदर से जो है, जो चीज़ आपको, जो फीलिंग्स हैं जो आपको सेटिस्फाई कर रही है, अगर आप एक्रेलिक में करना चाहते हैं आप वो करें, आप इम्प्रेशनिज्म में करना चाहते हैं वो करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि आप मिनिएचर करें और पहले उसको करें फिर आप कुछ सीखेंगे और फिर इस तरफ आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों ये मायने नहीं रखता कि पेंटिंग 2 घंटे में बन रही है या 2 महीने में बन रही है। जी। वो क्या बनी है और आपने उसमें कितना क्या कुछ अपनी फीलिंग्स डाली हैं, सही। वो व्यूवर्स उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जैसे बाहर हाइपर रियलिज्म पे काम हो रहा है जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हाइपर रियलिज्म पे काम कर रहे हैं लोग, जी हाँ, इतनी डिटेल में काम कर रहे हैं, जी हाँ, वो हमारे मुल्क में नज़र नहीं आता है। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो आप सच कह रहे हैं कि वहाँ पर हाइपर रियलिज्म पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं लोग कर रहे। अब इसकी वजह शायद यहाँ पे उस तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, अच्छा। या क्योंकि मैं नहीं समझता कि यहाँ पे आर्ट कॉलेजेस में हाइपर रियलिज्म की कोई ख़ास एक्स्ट्रा क्लासेस होती हों, स्पेसिफिक क्लासेस होती हों, ऐसा नहीं है। जी। तो शायद उसकी वजह से लोग इसकी तरफ ज़्यादा माइल नहीं। अच्छा, हमारा जो मतलब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आप क्या समझते हैं, क्या इंसेंटिव्स देने चाहिए आर्टिस्टों को? या मेरी अभी एक इंटरव्यू में रहा था, बुखारी साहब का इंटरव्यू ले रहा था जी, तो उन्होंने कहा कि साहब जो डिफरेंट हमारे ममालिक में हमारी एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे कल्चरल डेस्क होना चाहिए जो आर्टिस्टों को हमारे मुल्क का प्रमोट करे। इंडिया भी कर रहा है जी, वो अपने आर्टिस्टों को प्रमोट करता है, बाकायदा उन्होंने एक डेस्क बनाया हुआ इंटरनेट सारी एम्बेसीज़ के अंदर जी, सारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जो उनको आर्टिस्टों को प्रमोट करता है जी। और वहाँ पे जो आर्ट गैलरीज़ हैं वो भी उनका काम लेकर बाहर जाती हैं आर्टिस्टों का। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में कि यहाँ पे आर्टिस्टों का आप समझ रहे हैं कि सही सपोर्ट हो रही है? नहीं, आपने जैसे कहा कि इंडिया जो ये कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है और उसका रिज़ल्ट भी है जी। तो ऐसा ज़रूर हमें भी करना चाहिए और ऐसा हो नहीं रहा, अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मेरी इत्तला के मुताबिक $2.5 बिलियन का उन्होंने अपने आर्टिस्टों की पेंटिंग्स को बाहर प्रमोट किया है। 2.5 बिलियन, तो एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी जरिया अगर हम आर्टिस्टों को सही सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल से मिनिस्ट्रीज़ को भी चाहिए कि वो आर्टिस्टों की तरफ, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल, और हुकूमती लेवल पे अगर ये होगा तो ये बहुत अच्छे एक स्टैंडर्ड में काम होगा और फिर जाहिर है कि इसका फ़ायदा मुल्क को होता है और एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नज़र आएगा। बहुत बड़ी बात की आपने। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि जैसे कि हमारे ये होता ना कि आर्टिस्ट गैलरीज़ में जाते हैं, अपनी पेंटिंग रखते हैं जी, तो गैलरीज़ का आर्टिस्टों की तरफ कैसा वो है
मतलब उनका एटीट्यूड कैसा है गैलरीज का, क्या वो प्रमोट करते हैं? अगर आप नहीं बोलना चाहेंगे तो आप कोई मसला नहीं, इस पर कमेंट नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं। नहीं, इसमें मैं ज़रूर करूँगा। बहुत ज़रूरी इसका है, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, इसका जवाब देना भी ज़रूरी है जी। क्योंकि न्यू कमर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि गैलरी की तरफ आते हुए डरते भी हैं। जी हाँ, जी हाँ। और क्योंकि कई गैलरीज़ हैं कि जिन्होंने इस तरह का रखा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ कि वो फ्रीली वहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जो इस तरह का कर रहे हैं कि वो नए आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी बहुत ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट के साथ जूनियर्स को मिक्सअप कर ले, मैं नहीं कहता, ठीक है कि वो एक क्राइटेरिया होता है एग्जीबिशंस का, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो न्यू कमर्स हैं उनको ज़रूर मौका देना चाहिए आर्ट गैलरीज़ को। अब ये जो आपने कहा कि वो दे रहे हैं कि नहीं, तो उसमें दो राय है कि कुछ गैलरीज़ दे भी रही हैं और कुछ बिल्कुल नहीं दे रही। वो कुछ कमर्शियल हो गई हैं, कुछ बिल्कुल कमर्शियल हैं जी। कि वो जो बिकेगा बस उसी को, जिन्होंने ऑलरेडी नाम बना लिया है, जिनके जी। उनको 100% पता है कि ये बिक जाएगा, जी, तो जी। उसको तो एग्जीबिशन मिल रही है। और जिसका काम अच्छा है लेकिन उसका नाम नहीं बना है तो उसको बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। जी। अच्छा, तो इंडिया में एक और चीज़ मैं देखी, हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे जो बड़े सनतकार होते हैं जी वो आर्ट गैलरी उनसे कहती है कि भाई आप इस आर्टिस्ट को प्रमोट करें जो बेचारे अंधेरे में हैं या लाइमलाइट में नहीं आ सके, जी तो उनसे कहा जाता है कि भाई इसकी आप सपोर्ट करें। उनका काम अच्छा होता है, आर्ट गैलरीज जानती हैं कि भाई ये आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहा है मगर इसको प्रमोशन नहीं हुई इसकी, बिल्कुल। तो वो बड़े बिजनेसमैन जो है बीच में आते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं, उसे काम को प्रमोट करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे ये बहुत कि अच्छा यहाँ है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल होना चाहिए हमारे पास। और ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वही है कि ये जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी जी। उतने फिर लोग सामने आएंगे। इसको अभी अवेयरनेस मेरा ख्याल है इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आर्ट हमारे पास कैसा है मुल्क में, मतलब ये कि ये जो है एक्सट्रीमिज़म को रोकता है, बिल्कुल। तो हमारे पास आर्ट इस वक्त माशरे में है या नहीं है? आम तौर पे जैसे आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो आपको क्या फीलिंग नज़र आती है? देखिए, आर्ट अब तो है। अच्छा। अगर आप थोड़ा सा मज़ीद पीछे चले जाएं तो आर्टिस्ट को काफ़ी कम उसको अहमियत दी जाती थी। अभी जितनी दी जा रही है उससे भी कम दी जाती थी, और बल्कि इसको कहा जाता है कि इस फील्ड में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप यू कैन डू एनीथिंग इन दिस फील्ड। तो अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है कि अब अच्छे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आर्ट कॉलेजेस में जा रहे हैं, अपना करियर इसको बना रहे हैं। वरना अगर आप 15-20 साल पहले की बात करें तो उसमें तो बड़े ही मना कर रहे होते थे कि जी आप क्यों जा रहे, इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आप कोई स्कोप नहीं है। 80s तक एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ बहुत बूम था, उनका बड़ा काम था एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ में, सारा हाथ का काम होता था। जी तो आर्टिस्ट ज़्यादातर जो थे वो कमर्शियल की तरफ जाते थे। जी अच्छा, अब कमर्शियल में वो बात नहीं रही जी एडवर्टाइजिंग में, तो आप समझ रहे हैं कि आर्ट भी इस वजह से कुछ थोड़ा सा उसको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वहाँ से उनकी आमदनी होती थी आर्टिस्टों की, जी वो पेंटिंग अपनी करते रहते थे। जी जी तो अब आर्ट एडवर्टाइजिंग कंपनीज में वो बात रही नहीं, हाथ का काम रहा नहीं। जी हाँ। तो आपका क्या ख्याल है उस बारे में, कुछ आर्टिस्टों को उससे भी नुकसान पहुंचा है? देखिए, वो तो इसलिए नहीं रहा कि वहाँ पे कंप्यूटर ने हाँ, अपनी आगे जगह जगह बना ली है, तो इलस्ट्रेशंस वगैरह ज़ाहिर है कि अब हाथ से नहीं हो रही हैं। सही बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ाइन आर्ट्स में कंप्यूटर का कोई दखल इस तरह से नहीं हुआ है, जी। और हाथ का काम अभी भी ज़ाहिर है कि वो उसकी एक अपनी जगह है। अगर आप आर्ट गैलरीज़ की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, हाँ इलस्ट्रेटर्स जो थे वो उनकी जॉब उस तरह से अब नहीं रही है। जी, तो जी। जो कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ फिनिश कुछ बना लेना तो आर्ट नहीं है, जी, उसके जी। पीछे कोई थॉट हो, कोई थीम सही है, जी, जी। देन वो आप उसको कह सकते हैं कि ये एक पेंटिंग है। तो अगर कोई इतनी कैपेबिलिटी रखता है तो वो इस तरफ ज़रूर आए, और मैं समझता हूँ इधर स्पेस है, जी, इधर जी। उसका मकाम बन सकता है। और बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है कि उस वक्त कई अच्छे आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर बन के रह गए थे, जी 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 जी, और वो अपने करियर को बढ़ा नहीं पा रहे थे, बढ़ा नहीं पा रहे थे, और उनका नाम बहुत अच्छा काम करने के बावजूद उनका नाम कहीं नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था। ये पेंटिंग है जो आपके नाम को आगे ले जाती है, जिसमें आपका नाम लिखा होता है, वरना सही आप बात है। एक इलस्ट्रेशन बना ले उसके नीचे आप नाम लिख नहीं सकते, उसमें प्रोडक्ट का नाम आता है। सही बात है, बिल्कुल तो सही वो कह तो रहे हैं। अपने आप वो एक यूँ कह लीजिए कि एक टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ एक ज्यादती ही हो रही थी। सही बात है, बिल्कुल तो सही कह अगर रहे उधर ये हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, फाइन आर्ट्स में जो भी लोग, और कई मूव हुए भी हैं इस तरफ, हैं। जी जी। तो बिल्कुल होना चाहिए। मतलब 90s के बाद आप क्या समझते हैं कि लोग एडवर्टाइजिंग से हटकर और इस तरफ ज़्यादा आए आर्ट की तरफ,
अब गैलरीज में जो उसका एक बूम आया, जी पहले एक चौकंडी होती थी, एक अली इमाम साहब की गैलरी, बशीर मिर्ज़ा की गैलरी होती थी, जी फिर मेरे ख्याल से ओशन वगैरह आई। जी अब जो एक बूम आया है तो उसमें इनके पास इतना पोटेंशियल है या इतना काम आर्टिस्टों का मिल रहा है इनको कि ये अपनी ज़रूरतें को पूरा कर सकें आर्ट गैलरीज? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90s के बाद इसलिए क्योंकि आर्टिस्ट सामने आए, आर्ट गैलरीज बहुत सारी ओपन हुई। उसमें दो काम हुए, एक तो मयारी गैलरीज भी आई, लेकिन कुछ इस तरह की गैलरीज भी आई जिन्होंने कॉपीज़ बनवाना ये शुरू कर बहुत दिया। बड़ी बात हुई है। और ये इससे जो जो ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं उसको उनकी बड़ा वो नुकसान है, क्योंकि इस तरह का कोई रूल है नहीं हमारे यहाँ कि जी एक अगर पेंटिंग थोड़ी सी महंगी लग रही है तो उसी की आपने कॉपी बनवा के उसको जो है फेक बना के देना, फेक बना के दे, यहाँ तक कि साइन भी आर्टिस्ट का बताइए, आपने करवा दिया। जुर्म है ये। तो ये जुर्म है, ये काफ़ी हो रहा है, ये गैर मयारी गैलरीज में हो रहा है। और इसकी रोकथाम के लिए भी मैं समझता हूँ कि कोई कानून बनना चाहिए। कोई कानून बनना चाहिए। सर एक चीज़ और भी है कि जैसे अभी आपने यही बात की ना कि कॉपी करना, जी जी तो क्या जो नए आर्टिस्ट हैं, जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, क्या सही नहीं होगा कि वो बड़े आर्टिस्टों पे थीसिस करें अपनी, कि जैसे आप हैं, सादिक़ैन हैं, आप गुलजी थे या अहमद परवेज़ जी या ज़ोए थे, जी जी तो ऐसे आर्टिस्टों पे वो थीसिस करें, इससे उनके आर्ट को समझने में भी उन बच्चों को आसानी होगी। इसमें आपका क्या ख्याल है कि मतलब इंस्टीट्यूट्स क्या करें इनके लिए? ऐसे आर्टिस्टों पे थीसिस नहीं करवाने चाहिए? बिल्कुल करवाने चाहिए, और इससे एक तो उस आर्टिस्ट के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी और उन्होंने कितना सफ़र किया है, क्या किस तरह से ये चीज़ें अपनाई, जी जी, वो स्टूडेंट्स को पता चलेगा और फिर वो फर्दर अपने करियर को आगे ले जाएंगे। वो जो मेथड या वो टेक्निक इस्तेमाल की आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ें बिल्कुल मादूम होती जा रही हैं। अच्छा। जैसे कि वॉश टेक्निक है, जी जी, वो कितने कम लोग कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ट्रेडिशनल मिनिएचर भी बहुत कम कर रहे हैं। एक रिजवी साहब ही रह गए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, और सुपर रियलिस्टिक में भी बहुत कम, शकील सिद्दीकी साहब थे। जी तो जी, इस तरह के लोग, हाँ बहुत, अल्लाह ने जन्नत नसीब तो करे। जब ये इस तरह से सीनियर आर्टिस्ट के ऊपर स्टूडेंट्स थीसिस करेंगे, जी जी, तो उनके स्टाइल को, उनके वे ऑफ पेंटिंग को भी कई लोग फिर आगे लेके, बिल्कुल समझने में भी आसानी होगी और अपनाएंगे भी। एग्जैक्टली, क्योंकि एक चीज़ की नॉलेज नहीं है तो अपनाएंगे कैसे? सही बात है, पहले नॉलेज लेंगे, देन इंटरेस्ट डेवलप होगा। टीचरों को चाहिए कि उनकी तरफ उनको मोटिवेट करें, मोटिवेट करें। बहुत सही बात है। अच्छा सर, ये जो आपका दौर आपका गुजरा, इसमें आपका कुछ स्ट्रगल के बारे में बताएं कि आपने कैसे स्ट्रगल किया, इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई ख़ास मुश्किलात पेश आई नहीं, क्योंकि फैमिली की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ये नहीं करो। और दूसरे ये कि ये चीज़ बहुत छोटे से डेवलप हो गई थी, एक स्ट्रॉन्ग ड्राइंग वगैरह की। अच्छा, तो यानी कि जब मैं आर्ट कॉलेज में गया हूँ तो काफ़ी मैं कमांड रखता था हर चीज़ की। एक ठीक है कि एक मेथड सीखना होता है कि भाई ये चीज़ इस तरह से होती है, लेकिन सारी चीज़ें, ड्राइंग पावर, ये चीज़ें थीं, क्योंकि वो घर में प्रैक्टिस कर करके वो हो गया था। और फिर एग्जीबिशन भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो मिनिएचर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मिनिएचर में एकदम आए तो ये कोई टीचर था आपका जिसने आपको मोटिवेट किया मिनिएचर की तरफ? देखिए, असल में थोड़ा सा कुछ चीज़ें ख़ानदानी भी आ रही होती हैं आपके पास। अच्छा, तो मुझे डिटेल्स जो हैं, क्योंकि डिटेल्स अभी भी मैं डालता हूँ, अगर मैं मस्जिद बना, तो वो एक डालने का शौक़ था कि पेंटिंग में कुछ देर व्यूअर लगाए और उसको समझे, उसकी डिटेल, मेरी मेहनत उसमें, यानी मेरा स्किल नज़र आए। सही बात है, मेरा स्किल नज़र आए। जी जी। तो और मैं स्किल शो करना चाहता था वर्ल्ड को, और यही वजह थी कि मैं ग्राफिक्स में अपना करियर प्रोसीड नहीं किया मैंने। अच्छा, क्योंकि उसमें तो आप एक डिज़ाइन के, एक प्रोडक्ट के ऊपर ही सारा कुछ आप कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने लिए और अपने आर्ट को दिखा नहीं पाते उस तरह से। तो ये चीज़ थी। अच्छा, ये आपने कहा कि किस तरह से, तो असल में मेरे ग्रैंडफादर नाना जो थे तो वो खत्तात थे। अच्छा, माशाल्लाह। और उन्होंने पूरा कुरान शरीफ हाथ से लिखा था। क्या नाम है? तो मोहम्मद अतीक खान। मोहम्मद अतीक खान। मोहम्मद अतीक खान साहब। अरे वाह। तो एक यूँ कह लें कि ब्लड में था कि जी एक कंट्रोल जी 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 जो आया, क्योंकि मेरे भाई की और मेरी बहनों की ड्राइंग भी बड़ी अच्छी है, मेरे भाई की बहुत अच्छी है, तो पेंटिंग वो भी। फैमिली में कोई आया आर्ट में? नहीं, मिसाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अच्छी तो है लेकिन प्रोफेशनली कर नहीं रहे। नहीं कर रहे। जैसे भाई ने भी पेंटिंग्स वो करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली ऐसे इस तरह से नहीं कि प्रोफेशन बना लिया इसको, प्रोफेशन मैंने ही बनाया है। अच्छा अच्छा। लेकिन एक क्योंकि वो ब्लड में था तो सबके
थोड़ा थोड़ा जी जी जी, तो आया है। आया है। तो आप इंस्पायर हुए किसी मतलब मिनिएचर आर्टिस्ट से या क्या? हाँ, क्योंकि मैंने जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स देखी थी शुरू में, जब मैं अर्ली एज में था, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट नहीं किया था, जी जी, तो उसकी डिटेलिंग्स मुझे बड़ी ज़बरदस्त Fascinate करती थी आपको? फैसिनेट करती थी बहुत ज़्यादा। बड़ी और बात। वो चीज़ अभी तक मेरे साथ चल रही है। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह। अभी जो मेरी पेंटिंग्स जो मैं कर रहा हूँ, उसमें जो मैं मस्जिदें और मज़ारात वगैरह बनाता हूँ, तो उसमें जो महराबों पे काम और मीनार पे काम होता है वो सारा, जी जी। तो वो डिटेलिंग्स मैं अपनी पेंटिंग में डालने की कोशिश करता अच्छा, हूँ। सूफीज़म से कुछ खास लगाव? जी हाँ, असल में ये एक थोड़ा सा अलहदा वो है कि Subject। मैं सूफ़ीज़म पे कैसे आया, क्योंकि बचपन से ही वो औलिया अल्लाह की करामात और जी जी, किस्से और ये सब चीज़ें सुन के एक चीज़ तो डेवलप हो गई थी कि ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं इंस्पायर था मैं अच्छा इससे। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर अच्छा जब आप देखें जिस सिटी में हम रहते हैं मुल्क में, तो उसमें वायलेंस भी काफ़ी हमने फेस किया देखा जी पिछले जी, दौर में। जब मेरा करियर का आगाज़ था तो 90s के दौर में, आपको बहुत पता है। बहुत, जी हाँ जी हाँ। तो मैंने सोचा कि जब कोई पेंटिंग ऐसी बनाऊं कि जिसमें व्यूअर को सुकून मिले देख के, कोई सही अमन बात का है। एहसास हो, कोई सुकून का, पीस का, जी जी, तो उसके लिए मैं समझता हूँ सूफीज़म से बेहतर कोई टॉपिक नहीं। बेहतर। क्योंकि सूफीज़ जो हैं उन्होंने क्या किया है, उनका मकसद था इंसानियत को कि करीब लाया है, मतलब हाँ बिल्कुल, मिलाप बढ़ाया, भाईचारा कि बढ़ाया, हाँ कि बस मैसेज ऑफ पीस उनका था। मैसेज ऑफ पीस था। और इंसान जिस चीज़ का मुतलाशी है वो मेरा ख्याल है यही है कि एक सुकून उसको मिले, सुकून, खुलूस मिले, जी मोहब्बत हाँ, मिले। मोहब्बत मिले, तो सच्चाई ये मिले। सूफीज़म में ये सारी चीज़ें कवर हो रही होती सही हैं। बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं जब पेंटिंग बनाता हूँ तो उसमें जैसे कोई सूफ़ी मैंने बना दिया और सही। वो इबादत में मशगूल है, और या पीस को शो करने के लिए मैंने सिंबल के तौर पर वो पिजन्स दिखा दिए। तो और कलर्स भी मैं कुछ इस तरह के लगाता हूँ जी जी, कि ब्लू ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कि ताकि एक थोड़ा सा एक पीस का। तो अब मेरा ये एक कोशिश है कि काफ़ी जितना मैं कर सकूँ मज़ारात को और मस्जिदों को, इसको मैं अपनी पेंटिंग्स में डालूँ। और इस तरह थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ व्यूअर्स को मैं दिखाने में कामयाब हो रहा हूँ कि जो चीज़ें, क्योंकि जो आपको इंस्पायर करता है वो आप चाहते हैं कि आप दुनिया को भी दिखाएं। सही जो बात चीज़ है। आपको बिल्कुल, फैसिनेट कर रही है बिल्कुल, वो आप बिल्कुल, दिखाएं। तो जो भी चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ये पेंट करने के लिए। ऐसे नूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 57 मास मीडिया को टाइम दिया, जी, और हम आपका आपको बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। मुबारकबाद देंगे कि इंशाल्लाह आपकी एग्ज़िबिशन कामयाब हो जी, और आप सक्सेसफुल रहें। व्यूज़, इंशाल्लाह एक नए आर्टिस्ट और एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। और आखिर में ऐसे नूरी साहब का आपको कंप्लीट टेलीफोन नंबर और एड्रेस मिल जाएगा। फिर एक नए वीडियो और नए आर्टिस्ट के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।